All right, violence was witnessed as three constituencies, Cooch Behar, Jalpaiguri and Alipurduar, went to polls in the first phase in West Bengal. A Trinamool block president was injured and hospitalized in Dinhata area while a BJP worker attacked with a sickle-like weapon while he was going to vote in Sitalkuchi in Cooch Behar. Among the three constituencies, Cooch Behar is the most significant constituency going to the polls in Bengal in the first phase on April 19th, which was yesterday, where history of violence and threats has occurred in the past as well. The contest here is a much watched one. Rainik, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Rainik, हमने कल ही वार्तालाप की थी इस बारे में कि जब हमारी बातचीत हुई थी तो तब मैंने भी ये बात आपसे पूछी थी कि अभी तक वायलेंस या किसी प्रकार का उग्र देखने को नहीं मिला है, पर आज अगले दिन ही खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल की जो छवि है वो उस पर खरा उतरा है और जो वायलेंस है, मारपीट है, गुंडागर्दी है, वो देखने को मिली है। क्या बता सकते हैं आप हमें? एकदम ही देखिए, कोच बिहार को लेकर सबका नजर था कोच बिहार में, क्योंकि शीतलकुची एरिया में इससे पहले भी बहुत सारे घटना सामने आया था और उसी बीच में कल जब पहले चरण का मतदान हो रहा था उसी टाइम में भी शीतलकुची में झमेला का बात सामने आया है। शीतलकुची में बीजेपी वर्कर्स को पीटा गया है, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग किया गया है, ऐसा बीजेपी का दावा है। दूसरी तरफ टीएमसी का भी कहना है कि जो ये कोच बिहार का दिनहटा में उनके ऊपर भी हमला किया गया है। उनका जो ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको घायल करते हुए उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, ऐसा टीएमसी का कंप्लेन है। सिर्फ अगर सिर्फ कोच बिहार का बात बोला जाए तो कल पूरा दिन में सिर्फ कोच बिहार से इलेक्शन कमीशन के पास टोटल दोनों पार्टी मिलाकर 150 के ऊपर कंप्लेन दायर किया गया है सिर्फ कुछ बिहार को लेकर। ऐसे बोल सकते हैं कि जिस तरीके का हम लोग कल बात कर रहे थे कि ये कोच बिहार में वायलेंस होता रहता है, कोच बिहार में किसी भी तरीके का झमेला सामने नहीं आ रहा है, शांतिपूर्ण वोट हो रहा है। मगर अगर अंडर करंट बोला जाए, ये अंडर करंट हो सकता है। अंदर में जो छोटा छोटा जगह है, शीतलकुची, दीनहाटा, ये छोटा छोटा जगह में बहुत सारे हादसा के घटना भी सामने आया है। अभी तक जो खबर आ रहा है कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी का 2 वर्कर और एक ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट किया गया है, उनके ऊपर हमले का घटना घटा है दीनहाटा में। दूसरी तरफ देखा जाए तो शीतलकुची में बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कर्मियों को बूथ में एंटर करने से मना कर देने के बाद वो लोग जब एंटर करने की कोशिश कर रहे थे उसी टाइम टीएमसी के वर्कर्स की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया। इसी घटना में बीजेपी का 2 वर्कर्स भी बुरे तरीके से घायल हुए। बीजेपी की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि शीतलकुची में बीजेपी कर्मियों का जो घर को भी तोड़फोड़ किया गया है, उनके घर में उनको रुकने नहीं दिया गया है, रात में उनको घर से बाहर कर दिया गया था, ऐसा बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है करीब 5 के ऊपर बूथ में टीएमसी का जो बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया बीजेपी ने, ऐसा टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से फेक बूथ एजेंट तैयार किया गया था और फेक बूथ एजेंट को वो लोग बूथ के अंदर में घुसाने का कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से बीजेपी जब प्रोटेस्ट करने गया बीजेपी के ऊपर हमला किया गया। ऐसा बहुत सारे घटना कोच बिहार में हुआ। कोच बिहार सिर्फ नहीं, कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, ये तीनों जगह में कुल मिला के 200 के ऊपर कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास आ पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि ये सिर्फ कोच बिहार में 150 के ऊपर कंप्लेन एक ही दिन के अंदर पहला चरण का जो मतदान में 150 के ऊपर कंप्लेन सिर्फ कोच बिहार एरिया से आया है। तो ये बोल सकते हैं कि एक तरफ जब इलेक्शन का माहौल है और इसी टाइम में 112 कंपनी सेंट्रल फोर्स इधर मौजूद किया गया है और उसी सिचुएशन में 150 के ऊपर कंप्लेन सर पटा देने का जो कंप्लेन वो भी आया है, हॉस्पिटलाइज कर देने का घटना भी सामने आया है, पत्थरबाजी का तस्वीर भी हम लोगों के सामने आया है। इस तरीके का घटना को लेकर
कोच बिहार का माहौल गर्म है और अभी भी पुलिस की तरफ से सिचुएशन जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी भी पेट्रोलिंग जारी है, क्योंकि कल वोट बीत चुका है और आज भी अगर किसी भी तरीके का झमेला ना हो, ये दिन हाटा शीतलकुची में किसी भी तरीके का परिस्थिति खराब ना हो, इस बारे में पुलिस की तरफ से भी ध्यान दिया जा रहा है। 5000 के ऊपर पुलिसकर्मी इधर मौजूद है, वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं हर एक जगह में। कोच बिहार का हर एक गली में वो लोगों का पेट्रोलिंग चल रहा है, मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और पुलिस ये रहे कि किसी भी जगह में कोई अनवांटेड चीज ना हो, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक इस जानकारी के लिए हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.